दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, वेलकम टू माय चैनल पीएमसी वर्स। सबसे पहले यहाँ आने का जो रूल्स है आपको पता है क्या है। सबसे पहले आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आपको वीडियो देखना है। ये आपका पहला काम है अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ साथियों, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बात करूँगा? पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर का, बोलो तो कितना आएगा? देखो, पॉजिटिव जीरो एरर को हम बात करेंगे तो पॉजिटिव जीरो एरर में हम रीडिंग कैसे लेंगे, ये समस्या, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब दो डायग्राम मैं आपको बताता हूं, इसके कैलकुलेशन का और इसके सारे पॉइंट्स का। देखो, पॉजिटिव जीरो एरर आप समझ गए क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, फिर बता देता हूं। when the zero of vernier scale is lie left side of the zero of main scale, the zero of main scale, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अब पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे और हम रीडिंग कैसे लेंगे, इस बात को हम समझेंगे। तो इसके मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। एक डायग्राम में बनाऊंगा पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा डायग्राम बनाऊंगा पॉजिटिव जीरो एरर से अगर हम कोई वैल्यू को, यानी कि किसी रॉड को, किसी डायामीटर को मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करते समय हम क्या करेंगे, उसके रीडिंग को कैसे लेंगे, ये बात समझना है। तो पहला मैं इधर बनाता हूं, देखो यहां से मैं बनाता हूं कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एरर, ठीक ना। तो कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है, ठीक है, देखो, तो सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकाल लोगे, मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकाल लोगे। ये दोनों बातें मैंने आपको खूब बताया है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, या कुछ भी हो, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जब भी आपको पॉजिटिव जीरो एरर निकालना होगा तो आप वर्नियर कैलिपर्स के दोनों स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दोगे। जब दोनों स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दोगे तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा। देखो, जैसे मान लो आपने जब क्लोज किया तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। ये आपका है साथियों मेन स्केल, और ये आपका क्या, इधर नीचे के साइड क्या है, वर्नियर स्केल। ये आपका है भाई वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल का जो रीडिंग है, हमने बोला कि मेन स्केल का रीडिंग 0 यहाँ पर है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और देखो ये 6 है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लो 6 है, 7 है, 8 है, ठीक ना, 1 2 3, हाँ ऐसा है, और ये फाइनली दिस। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे। देखो, मैंने मान लिया कि पॉजिटिव जीरो एरर में जो ये लाइन है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल, अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें लीस्ट काउंट एरर निकालना है। देखो, तो अब हम देखेंगे इसके आगे कौन सा नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइड है, यानी कि हम देखेंगे इसके आगे कौन सा नंबर ऑफ लाइन वर्नियर कैलिपर से कोइंसाइड है, ठीक है। तो देखो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5th लाइन कोइंसाइड है, तो ये देखो कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मैं 5th लाइन कोइंसाइड करता हूँ, 1 2 3, और ये 4 और ये 5, ठीक है ना। देखो, तो मैंने बोला ये 5th लाइन जो है कोइंसाइड है, ठीक, ऐसा।
यानी कि कोइंसाइड लाइन को मैंने बड़ा बना दिया, ध्यान रखना मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बात करूँगा पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखोगे तो देखो मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ वो बात, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं देखूँगा तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड है, तो देखो ये आपका कितना है 1 VSD, देखो ये जो लेंथ है ये आपका है 1 VSD, सॉरी 1 MSD है। यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझना। ये जो लेंथ है ये आपका है 1 MSD और ये जो लेंथ है ये आपका है 1 VSD। तो बताओ ये बड़ा वाला लेंथ कितना बचा? ये जो गोला वाला लेंथ है ये आपका 1 लीस्ट काउंट है। बात तो सही है, ये 1 लीस्ट काउंट है क्योंकि 1 MSD माइनस 1 VSD 1 लीस्ट काउंट होता है। तो अब बताओ यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये है 2 MSD और यहाँ तक का डिस्टेंस है ये है 2 VSD। तो बताओ ये गोला कितना हुआ? ये हुआ 2 लीस्ट काउंट, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से देखो कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ तक देखोगे तो ये कितना 3 MSD, 1 MSD, 2 MSD, 3 MSD, और बताओ यहाँ तक कितना है 3 VSD। तो बताओ ये जो गोला है, ठीक ना, देखना ध्यान से, तो ये जो गोला बना हुआ है कौन सा? 1 MSD, 2 MSD, तो ये आपका है 3 लीस्ट काउंट, ठीक है। यानी कि ये एक गोला 1 लीस्ट काउंट के बराबर है और दूसरे का लेंथ जितना है 2 लीस्ट काउंट के बराबर है, तीसरे का लेंथ कितना है 3 लीस्ट काउंट के बराबर है। तो ये वाला 4 लीस्ट काउंट के बराबर और ये वाला 5 लीस्ट काउंट के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर है इस वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर आया है वो एरर कितना है? हम यहाँ से लिखेंगे पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर मैंने निकाला कि आपका यहाँ से मिलेगा 5 और इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो ये फार्मूला है निकालने का। अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, फिर से सोचो, अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? लीस्ट, यहाँ से मैं बोलूँगा पॉजिटिव एरर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले भाई बनेगा नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइन। तो यानी कि यहाँ से मैं देखूँगा नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइन, तो बताओ कितना होगा? नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन दी मेन स्केल निकाल लिया। तो अब बताओ इसके बाद मैं बोलूँगा क्या? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स मतलब वर्नियर कैलिपर्स, ठीक ना। VC मतलब वर्नियर कैलिपर्स, LC मतलब लीस्ट काउंट, MS मतलब मेन स्केल, और यहाँ से अगर हम VS लिखते हैं तो वर्नियर स्केल। ये चीज़ें ध्यान देना। तो बताओ यहाँ से नंबर मान लो n है तो n इंटू लीस्ट काउंट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको पॉजिटिव एरर मिल जाएगा, यानी कि PE मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिला पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करने का जो तरीका था मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इस पॉजिटिव एरर से हम रीडिंग कैसे लेंगे। देखो, तो रीडिंग लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ। देखो, रीडिंग लेने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ। देखो, जैसे मैंने बोला कि एक डायग्राम हमने यहाँ से बनाया, ध्यान से देखो, मैंने एक डायग्राम यहाँ से बनाया और यहाँ पर दूसरा डायग्राम, ये आपका क्या है? ये मेन स्केल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसको 0 को यहाँ पे रखा और ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 कुछ भी हो, आगे चलो, जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब मैं वर्नियर कैलिपर्स को आगे करूँगा, वर्नियर कैलिपर्स को स्लाइड करके आगे करूँगा और ऑब्जेक्ट को रखूँगा, तो जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जा रहा था, जहाँ तक ये वर्नियर कैलिपर्स जा रहा था क्लोज करने पर, वहीं तक ऑब्जेक्ट रखाएगा। ऑब्जेक्ट इसके पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि जब वर्नियर कैलिपर्स नहीं जा, वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल है वही नहीं जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? जैसा कि मैंने आपको समझाया है। यानी कि जब वर्नियर कैलिपर्स यहीं तक रुक जा रहा है, जब इसे स्लाइड कर रहे हैं यहीं तक रुक जा रहा है, तो जब तुम ऑब्जेक्ट डालोगे वो भी तो यहीं तक रुक जाएगा ना। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मान लो कहीं यहाँ पर है, ऐसा मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट जो है ए बी है, ठीक। अगर ए बी है तो अब बताओ वर्नियर स्केल यहाँ से मान लो कोई लाइन कोइंसाइड कर रही है इस तरह से, तो मैं मान लेता हूँ कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रही है? मान लो 4th लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो लो एक लाइन तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कौन सा? देखो,
तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, 4th लाइन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। इसके बाद आगे बना दो 5, 6, कोई मतलब नहीं है। तो हमें ए बी का रीडिंग चाहिए। अगर हमें ए बी का रीडिंग चाहिए तो मैं बोलता हूँ लेंथ, बताओ लेंथ कितना आएगा। लेंथ आपका होगा मेन स्केल रीडिंग अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस पॉजिटिव एरर। क्या मिलेगा? पॉजिटिव एरर। तो आपको मिलेगा पॉजिटिव एरर। तो अब समस्या ये है कि मेन स्केल रीडिंग कितना आएगा। देखो मैं अगर यहाँ से लिखूंगा तो मेन स्केल रीडिंग देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 7 डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल पर और इनटू वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? सॉरी यहाँ से जो मिलेगा 7 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, तो क्या लिखूंगा? 7 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा? वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम फिर उल्टा चलेंगे। देखो ए होगा 1 लिस्ट काउंट, ए होगा 2 लिस्ट काउंट, ए होगा 3 लिस्ट काउंट और ए होगा 4 लिस्ट काउंट। तो जब हम इससे यहाँ से निकालें देखो तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ से हमें मिला 4 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ किसका? अगर मैं लिखता हूँ 4 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक ना, वर्नियर स्केल और माइनस पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो अगर मैं देखूंगा तो पॉजिटिव एरर ये जो वैल्यू है ये हमें घटाना है। क्यों? इसका कारण देखो, इसका कारण ये है कि जब हमने लिखा मेन स्केल रीडिंग तो मेन स्केल रीडिंग में हमने तुरंत यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया। कहाँ से कहाँ तक? इस लाइन तक हमने इस लाइन तक हमने तुरंत मेजर कर लिया। ये जो ब्लू लाइन है इतना हमने मेजर कर लिया मेन स्केल रीडिंग। अब जब हम बोले वर्नियर स्केल रीडिंग तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमने ये इतना पार्ट देखो ये भी मेजर कर लिया। बात तो सही है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो ए बी है यहाँ तो पहुँच ही नहीं रहा है, तो इसको हमें घटाना होगा ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हमें घटाना होगा, माइनस करना होगा। तो यही आपका एरर है। तो इस एरर को हमने यहाँ से क्या किया? घटा दिया। तो माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा आपका पॉजिटिव एरर, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव एरर। तो इस तरह से मैं यहाँ से क्या करूँगा? इस तरह से मैं यहाँ से रीडिंग ले सकता हूँ। तो ये आपका जो है लेंथ मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर। इसको आप एक चीज़ और बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सारे तरीके, सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो हमें क्या होगा? घटाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके 1-2 क्वेश्चन की, और क्वेश्चन स्टडी हम नहीं करेंगे तो हमारा कंसेप्ट जो है वो फीका रह जाता है। तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे पॉजिटिव एरर का, और नेगेटिव एरर का क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करेंगे। ध्यान रखना, अगली क्लास में करेंगे हम, ठीक है। देखो तो बच्चों देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन्होंने दिया है, इन्होंने बोला है इफ़ अ वर्नियर कैलिपर्स हैव 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। कहने का मतलब 10 VSD 9 MSD के बराबर है। और बोल रहे कि 1 MSD जो है 1 mm के बराबर है। क्या यही लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल नहीं है? बिल्कुल है। और बोल रहे हैं इफ इट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड देन फाइंड वैल्यू ऑफ 0 एरर, ठीक ना। और दूसरा करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम। यानी कि इन दोनों डायग्राम के आधार पर हमें क्या करना है? हमें करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले मैं डेटा लिखूंगा, सबसे पहले मैं सभी का लीस्ट काउंट लिखूंगा। तो अगर मैं देखूंगा तो बताओ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm दिया है। अगर मैं बोलता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, तो ये निकालना मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स ये निकालना सिखाया हूँ। तो देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये होगा 1 MSD
और माइनस कितना आएगा 1 VSD। अब तुम जानते हो कि 1 MSD जो होता है, ठीक है ना, माइनस, अब देखो चूंकि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 10 VSD जो है ये हमारा 9 MSD के बराबर है। तो बताओ 1 VSD कितना आ गया, ये आ गया 9/10 MSD। तो इसको हम यहाँ पे फिलअप करेंगे तो हमें मिलेगा 9/10 MSD। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 MSD/10, और 1 MSD की वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/10 mm, तो ये आएगा 0.1 mm। इतना चीज़ आपको करना है और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी खूब पढ़ाया है। तो आपने दोनों का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिया। मैं जानबूझ के बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। बड़ा क्वेश्चन लेने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। देखो, तो ये पहला सवाल था। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, अब पहला प्रॉब्लम ये है कि हमें 0 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा पहला यहाँ से, तो बताओ 0 एरर कितना आएगा। अब पॉजिटिव 0 एरर है भाई, पॉजिटिव 0 एरर, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ पॉजिटिव 0 एरर। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ पॉजिटिव 0 एरर, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा पॉजिटिव 0 एरर क्या दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, नहीं। यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का लाइन है और मेन स्केल का लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो अब मैं देखूंगा कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो हम काउंट करेंगे। देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये 6वां लाइन कोइंसाइड कर रही है। अगर ये 6वां लाइन कोइंसाइड कर रही है तो देखो ये पॉजिटिव एरर कितना होगा, इधर से आ जाओ, 1 लीस्ट काउंट के बराबर ये होगा। ध्यान से देखना, जैसा मैंने समझाया था, 1 लीस्ट काउंट के बराबर ये होगा और दूसरे लीस्ट काउंट के बराबर ये होगा, तीसरा लीस्ट काउंट के बराबर ये होगा, 4 लीस्ट काउंट के बराबर ये, और 5 लीस्ट काउंट के बराबर ये, और 6 लीस्ट काउंट के बराबर ये। यानी कि ये जो एरर है, यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये 6 लीस्ट काउंट के बराबर है। लेकिन किसका लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का 6 लीस्ट काउंट। क्योंकि आप जानते हो 1 MSD माइनस 1 VSD 1 लीस्ट काउंट है। तो अगर तुम यहाँ से जोड़ोगे जहाँ से कोइंसाइड लाइन है, तो देखो कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 6 लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये आपका 6, ये कितना है, ये आपका है 6 MSD। और अगर यहाँ से देखोगे VSD तो 1 2 3 4 5, ठीक ना, 6। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ध्यान से देखो, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यानी कि इसके बीच का, ये आपका कितना है, ए है 6 VSD। तो आपका आंसर, इन दोनों को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये छोटा वाला जो लेंथ है ये मिल जाएगा। यानी कि आपको मिलेगा कितना मिलेगा, तो मैं देखूंगा तो आपको मिलेगा भाई 6 MSD और माइनस 6 VSD। तो आएगा 6 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो हो जाएगा 6। अब वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 mm, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0.1 mm, तो हो जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 0.6 mm। तो 0.6 mm हमने निकाल लिया है, आपका पॉजिटिव 0 एरर आएगा। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम के आधार पर AB का लेंथ, ठीक है। तो चलो देखता हूँ AB का लेंथ क्या होगा। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। मैं ये डायग्राम भी रफ करता हूँ, आप बना लेना, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ लेंथ ऑफ AB, यानी कि अगर मैं यहाँ से AB लिखूँगा तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि AB मेजरमेंट कितना किया गया। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा भाई, देखो मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस पॉजिटिव एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे 7। अब बताओ 7 डिवीजन है, तो 7 डिवीजन, एक डिवीजन किसके बराबर है, एक डिवीजन देखो 1 mm के बराबर है। तो ये 7 डिवीजन किसके बराबर होगा, 7 mm के। तो ये आ गया आपका 7 mm, ठीक है ना। अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग,
आप देखो वर्नियर स्केल रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें देखो ये वाला लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ए वाला, ठीक है। तो देखो ये जो होगा ए 1 लिस्ट काउंट के बराबर होगा, ए 2 लिस्ट काउंट के बराबर होगा, ए 3 लिस्ट काउंट के बराबर होगा और ये 4 लिस्ट काउंट के बराबर होगा। यानी कि एक पहला वाला गोला पहले वाले 2 लाइन के बीच 1 LC, दूसरे वाले 2 लाइन के बीच 2 LC, तीसरे वाले का 3 LC और फोर्थ वाले का 4 LC। यानी कि वर्नियर स्केल का रीडिंग, अब देखो जब हमने मेन स्केल का रीडिंग मेजर किया है तो मेन स्केल का रीडिंग जैसे मेजर किया वैसे हमने यहाँ से ले करके और हमने यहाँ तक का रीडिंग मेजर किया, देखो यहाँ तक का मेजर किया। अब इसके बाद लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारा इसे थोड़ा सा आगे है और जब हमने वर्नियर स्केल का रीडिंग मेजर किया तो हमने ये रीडिंग मेजर किया, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये वाला लेंथ। तो अब बताओ ये वाला लेंथ तो ऑलरेडी मेजर हो चुका ना, जबकि हमें वो नहीं चाहिए तो हम उसको घटाएंगे। तो जब हम उसको घटाएंगे तो यही हमारा एरर है और ये एरर कितना आया है 0.6 mm। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये कितना था आपका 4 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और माइनस पॉजिटिव एरर 0.6 mm। तो बताइए कितना आ गया 7 + 4 और इंटू 0.1, ठीक है ना, माइनस 0.6। तो आपका आएगा 7 और माइनस 0.2 तो आपका आएगा 6.8 mm, ठीक है ना। यानी कि जो रॉड का आपका लेंथ है वो है 6.8 mm। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। मैंने आपको जितने तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से एकदम डायग्राम को डायग्रामेट्रिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे किसी के चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको हंसी मिलेगा, आपको मजाक मिलेगा। हंसी मजाक इसलिए लोग करते हैं ताकि आपका अट्रैक्शन बढ़े, लेकिन बच्चों में गारंटी के साथ कहता हूँ जो कंटेंट मैं आपको दूंगा ना वो इंडिया में एक पहुँचे लोग भी नहीं दे सकते। केवल आपको देखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो तो ये बात समझ गए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं और काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, देखो, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन्होंने बोला है अ वर्नियर कैलिपर्स हैव 12 VSD is equal to 11 MSD and 1 MSD is equal to 0.5 mm। यानी कि इन्होंने बोला है कि 12 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू, आप बोल रहे हैं कि 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो बोल रहे हैं कि फाइंड पॉजिटिव 0 एरर एंड लेंथ ऑफ रॉड AB। तो पहले से हम एरर फाइंड आउट करेंगे, दूसरे से लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में अगर मैं चलूँगा तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, सबका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट मेन स्केल के 1 डिवीजन के बराबर होता है और ये आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 0.5 mm, ठीक है ना। अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर्स। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो जो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होगा ये बेसिकली कितना होगा, ये होगा 1 MSD और माइनस 1 VSD। तो ये आपका आ गया 1 MSD और 1 VSD कितना होगा, देखो ये रिलेशन दिया है 12 VSD इज इक्वल टू 11 MSD। तो बताओ चूंकि 12 VSD आपका किसके बराबर है, 11 MSD के बराबर है, तो बताओ 1 VSD किसके बराबर होगा, ये होगा 11/12 MSD। तो इसको यहाँ पे रख दो तो कितना आएगा 11/12 MSD। तो अब मैं लिस्ट काउंट अगर देखूँगा तो ये बन जाएगा 1/12 MSD। तो अब देखो 1 MSD की वैल्यू ये इतना गिवन है, यहाँ पे रख दो तो मिलेगा 0.5, कितना मिलेगा भाई 0.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक ना, mm। तो ये बन गया लिस्ट काउंट। इसको मैं रफ करता हूँ। अब मैं यहाँ से पॉजिटिव 0 एरर निकालूंगा। तो पहला देखो क्या है पॉजिटिव 0 एरर। तो अगर मैं बात करूँगा पॉजिटिव 0 एरर का तो बताओ क्या आएगा। पॉजिटिव 0 एरर आप देखोगे तो पहले डायग्राम से, पहले डायग्राम पर देखो क्या वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये है वर्नियर मेन स्केल और ये क्या है वर्नियर स्केल। ये क्या है भाई मेन स्केल, ये क्या है
वर्नियर स्केल। तो बताओ क्या वर्नियर कैलिपर्स का जीरो जो है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में है? हाँ है, इसका मतलब पॉजिटिव एरर है। तो अगर पॉजिटिव एरर है तो बताओ कितना है? तो देखो बड़े ध्यान से, इनिशियली हमारा यही इतना एरर है, यही इतना एरर है, तो कितने लीस्ट काउंट के बराबर होगा? अब देखो कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट लाइन कोइंसाइड कर रहा है क्या? नहीं। सेकंड लाइन नहीं, थर्ड लाइन नहीं, ये फोर्थ लाइन कर रहा है। अगर फोर्थ लाइन कर रहा है तो बताओ ये कितना होगा? ये जो छोटा वाला पार्ट है 1 लिस्ट काउंट के बराबर, ये जो छोटा वाला पार्ट है 2 लिस्ट काउंट के बराबर, ये 3 लिस्ट काउंट के बराबर, ये 4 लिस्ट काउंट के बराबर। यानी कि जो एरर है वो बेसिकली 4 लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ से मेजर करोगे यहाँ तक तो बताओ ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 4 MSD, और जब तुम इस लाइन से इधर मेजर करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4 VSD। तो बताओ 4 MSD माइनस 4 VSD जो होगा वही तो एरर होगा ना। तो यहाँ से लिखोगे तो आपको मिलेगा 4 MSD और माइनस 4 VSD, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आएगा, और ये चीज़ आपने दिया है, यहाँ पे दिया देखो। तो अगर यहाँ से लिखोगे तो बनेगा 4 × 0.5 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना बनेगा? 5 चौका 20, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6 mm। तो जो एरर आया है वो आया है 1/6 mm। अब हम लेंथ AB बात करते हैं। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, लेंथ AB का बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग, ठीक ना, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस पॉजिटिव एरर। तो मेन स्केल रीडिंग अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो बताओ क्या होगा? यहाँ से देखो मेन स्केल रीडिंग जो है यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है ना, देखो इधर। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ तक है, तो कितना है ये देखो। जब आप 0 से मेजरमेंट करना शुरू करोगे तो यहाँ से देखो मेन स्केल रीडिंग आपने यहाँ से मेजर किया है इस ब्लू तक, तो कितना आया? देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 7। अब 7 डिवीजन मेन स्केल पर है, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 डिवीजन होता है, और 1 डिवीजन यहाँ से देखोगे कितना मिलेगा? 0.5। तो कितना मिलेगा? 7 × 0.5। अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे, तो अब देखो वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए, ये जो छोटा वाला लेंथ है ना, ये वाला, तो किसके बराबर होगा? तो चेक करो कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। देखो ये लाइन से यहाँ से और जहाँ कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ये आपका 4 MSD के बराबर है। अब बताओ अगर मैं यहाँ से देखूंगा ये किसके बराबर है? ये आपका 4 VSD के बराबर है। तो बताओ 4 MSD में से 4 VSD घटा दोगे तो ये तुम्हें बीच वाला लेंथ मिल जाएगा ना, जो गोला बना है। कितना आया है? 4 MSD माइनस 4 VSD, ये आया है 4 टाइम्स लीस्ट काउंट के बराबर। और मैंने ये बताया है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 4 × लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल, ये है 0.5 डिवाइडेड बाई 12, और माइनस देखो ये तो ऑलरेडी तुम्हारा 0.5 डिवाइडेड बाई 12 है, यानी कि एरर भी आया है 0.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कट गया, ये कट गया, तो आपका आंसर जो है वो आ गया साथियों, कितना आया? 3.5 mm, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है रीडिंग निकाल लोगे। मुझे लगता नहीं है कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो लेक्चर को पेशेंस के साथ रखोगे तो 100% आएगा। अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और करता हूँ जो रैंडम क्वेश्चन है और थियोरेटिकल है पूरा। तो थियोरेटिकल है तो मैं बना दूंगा और इसको फास्टली सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि कोई भी आपको पछाड़ नहीं सकता इन चैप्टर्स में, ठीक है, ध्यान देना। देखो तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डायग्राम नहीं दिया है, सब आपको वर्बली बताया गया है। वर्बली बताया गया है ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, अब हम इसको साझा करने चल रहे हैं। देखो हम इसको पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर काम करेंगे। इन्होंने बोला है व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉ एंड जॉ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स के बीच में जब कोई जॉ नहीं है तब, समझे ना, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब बोला देन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जिस्ट राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल
एंड सिक्स लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड ऑन द मेन स्केल। तो सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ। पहला डायग्राम अगर बनाऊंगा तो देखो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो ये आपका है भाई मेन स्केल, ठीक है ना, और यहाँ डायग्राम बनाऊंगा तो ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो। अब बोल रहे कि इसका जो मेन स्केल ये आपका क्या है, ये आपका है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो 0 है इसके राइट साइड में है, तो मान लो इसके राइट साइड में कहीं यहाँ पर है। अब बोल रहे यहाँ से जो 6 लाइन है ना वो ओवरलैप कर रहा है। तो देखो कौन सा, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, और कौन सा हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है। तो आ गया 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, फिर वही प्रक्रिया दोहराएगा। तो ये जो 6 लाइन है ये ओवरलैप कर रहा है डॉट लाइन वाला। तो पूछ रहे हैं हमें ये बताओ। अब दूसरा डायग्राम बोलेंगे, बोल रहे कि ये वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किया जाता है एक बॉल का डायामीटर मेजर करने में। तो बॉल का डायामीटर मेजर करेंगे तो बताओ कैसे देखेंगे। यहाँ से मैं देखूँगा तो मान लो यहाँ कहीं आ रहा है और ये आपका 0 स्टार्ट हो रहा है, ए 1 2 3 4 5, ठीक ना, 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर मैं और आगे चलूँगा, ठीक है ना, देखो तो अब बोल रहे हैं कि इसका जो डायामीटर है वो 7 डिवीजन को तो परफेक्टली कवर कर रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्ट होगा, ए आपका होगा ए। अब 7 डिवीजन कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ कहीं है, इस तरह से यहाँ कहीं है, ठीक है। ए आपका बी है, ए आपका ए है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि 7 डिवीजन कवर करने के बाद ऑन द मेन स्केल, और बोल रहे हैं 4th लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड ऑन द मेन स्केल। तो 4th लाइन देखो कौन सा है, देखो एक तो हो गया, 2 3, ठीक ना। तो यहाँ से देखोगे ये हो गया 3, 1 मिनट, पहला तो यही हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 4th लाइन है भाई, 4th लाइन तो आगे जाएगा ना। तो 1 2 3 4 ये कोइंसाइड किया, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। तो अब हमसे पूछे हैं 0 एरर बताओ और वर्नियर। तो ऐसे में सबसे पहले हम लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल और लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, ये निकालेंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन करने चल रहा हूँ तो बताओ लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ये कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इधर देखो जो 1 MSD है यही लीस्ट काउंट होगा और ये होगा आपका 1 mm, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स कितना आएगा, 1 MSD और माइनस 1 VSD, तो ये आएगा 1 MSD। और 1 VSD की वैल्यू जब तुम यहाँ से निकालोगे तो देखो 1 VSD इज इक्वल्स टू 6/7 MSD आएगा, माइनस 6/7 MSD। तो इसे ब्रेक करोगे तो आपको आएगा 1/7 MSD। अब बताओ 1 MSD की वैल्यू 1 mm, तो ये आएगा आपका 1/ कितना आएगा 7 mm, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया भाई दोनों का लिस्ट काउंट। अब मैं 0 एरर की बात करूंगा, तो अगर मैं पहला लिखता हूं 0 एरर, तो पॉजिटिव 0 एरर है यानी कि PZE, तो बताओ कितना आएगा। पहले मैं देखूंगा कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइड कर रही है ये वाली लाइन, तो ये जो होगा 1 लिस्ट काउंट के बराबर, ये 2 लिस्ट काउंट के बराबर, ये 3 लिस्ट काउंट के बराबर, ये 4 लिस्ट काउंट के बराबर और ये 5 लिस्ट काउंट के बराबर, यानी कि 5 लिस्ट काउंट के बराबर है। अगर ये 5 लिस्ट काउंट के बराबर है तो बताओ ये क्या होगा, ये आएगा 5 टाइम्स लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट किसका, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो यहाँ से मिलेगा साथियों 5 और इंटू 1/7, 1/7, तो ये मिलेगा 5/7 mm। अब अगर मैं रीडिंग लेने चल रहा हूँ तो बताओ लेंथ AB कितना आएगा, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग लेने का मतलब ये है कि हम यहाँ से इस 0 से ले करके यहाँ तक कवर किए। कहाँ तक कवर किए, देखो 0 से ले करके और ये जो लाइन है यहाँ तक कवर किए।
तो बताओ कितने डिवीजन हुए, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन। तो क्या लिखोगे 7 × 1। अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो देखो ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये होगा 1 लिस्ट काउंट, 2 लिस्ट काउंट, 3 लिस्ट काउंट, 4 लिस्ट काउंट। तो कितना आएगा 4 × लिस्ट काउंट, तो कितना है लिस्ट काउंट 1/7 है, तो 1/7 और माइनस 5/7, तो बताओ कितना आएगा 7 + 4/7 माइनस 5/7, तो आएगा भाई कितना आएगा 7 - 1/7, तो 7 7 ये आएगा 48/7, ठीक है ना mm। तो इस तरह से मैंने निकालना सिखाया। तो देखो बच्चे, मैंने आपको सारी बातें बताई कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, यानी कि एरर, पॉजिटिव एरर से रिलेटेड हमने सारे प्रॉब्लम आपको समझाए। और मैं अब गारंटी लेकर के कहता हूं कि पॉजिटिव एरर से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आराम से देखे होगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में, पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा, ठीक है। एक बार आप पेशेंस रख के हमारे लेक्चर को देखो तो सही, फिर देखो उसमें कितनी क्वालिटी है टीचिंग में, ठीक है। लेकिन ये तब जज कर पाओगे जब आराम से पेशेंस रख के देखोगे। नाच गाना, डीजे, बारात बैंड बाजा अगर देखना है तो दूसरे के चैनल पे चले जाओ। अगर नॉलेज लेना है, रियली में आपको IITian, NITian, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना है, तो आप इसे ज़रूर प्रेफर करो, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। चलो सभी साथियों को बाय बाय।